लोग हमें वोट दे रहे हैं राम के नाम पर। राम के नाम पर दिया हुआ वोट काम नहीं करवा सकते। जो शब्दावली का इस्तेमाल किया है उसके खिलाफ अहंकार, घमंड और इनसेंसिटिव, सेंसिटिव ना हो, किसी के दर्द को अपना दर्द ना माना, गुंडापन, कोई कुछ भी, अरे हमारा राज है भाई, तीसरी बार बीजेपी की सरकार है, कोई कुछ ही कहे, चलो क्या फर्क पड़ता है। ये लोग तो सुनेंगे क्योंकि लोग हमें वोट दे रहे हैं राम के नाम पर। राम के नाम पर दिया हुआ वोट काम नहीं करवा सकता, ये बात समझिए। बांटने के नाम पर दिया हुआ वोट काम नहीं आ सकता। हम हकदार ही नहीं है हरियाणा के लोग, जब बीजेपी को 48 सीट राम के नाम पर दे रहे हैं तो फिर काम मांगे किससे। दरअसल बीजेपी के लोगों को महसूस होने लग गया कि वोटिंग राम के नाम का है, काम के नाम का है ही नहीं। जो मामला उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हालांकि उसमें किसी प्रकार के दबाव की बात नहीं है, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन 4.5 साल के बाद यही तो बेशर्मी है कि आप लोगों को गालियां निकाल रहे हैं, हमारी बहनों की इज्जत पर सवाल उठा रहे हैं और फिर चुपचाप, ठीक है आपको लगता है बहुत बड़ा मामला बन गया, इस्तीफा दो और चले जाओ, अब कहीं और एडजस्ट हो जाएंगी, कहीं और चेयरमैन बन जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है। SIR के लिए जननायक जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। हमने अपनी पूरी यूनिट का गठन कर लिया गांव के बूथ के स्तर पर। BLA 1 BLA 2 हमारा कंप्लीट है। हम पूरी तरह फौरी तौर पर इसके लिए तैयार हैं। एक भी गलत वोट हरियाणा में नहीं करेंगे। उनकी आवाज को जेजेपी किस प्रकार से उठाई, क्योंकि साथ में भैया जेजेपी के सिवाय उठा कौन रहा है ये तो बता दो। मैं तो डे वन से इस बात को उठा रहा हूं, एचटेट का तो रोड़ा कर रहे हैं हम सारा। एचटेट का दूसरा कोई सवाल उठा क्यों नहीं रहा। एचटेट का मतलब क्या है, जो भविष्य के टीचर्स का सिलेक्शन, अगर भविष्य के टीचर्स जो आज अभ्यर्थी हैं उनके साथ इतना इनजस्टिस होगा तो एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधरेगा। एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरेगा तो हमारा कल कैसे बढ़ेगा, कैसे हम एक अच्छे कल की कल्पना कर सकते हैं हरियाणा में जब तक एचटेट में सुधार नहीं। तो देश का 2G 3G ये कौन सा कोल घोटाला और इससे बड़ा घोटाला है ये जिस दिन खुलेगा। अब हमारी बात को तो कोई सुनता नहीं कि ये जो इंश्योरेंस घोटाला है ये सबसे बड़ा घोटाला है देश का। एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप भैया एक बात समझने की है, HKRN का जो पोर्टल लेकर के आए थे पिछली सरकार में, हम ही लेकर के आए थे। उस समय DC रेट वालों को अब्जॉर्ब करने की पॉलिसी बनाई थी और नए 2 पॉलिसी बनी थी, एक डायरेक्ट HKRN में भर्ती और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लगे हुए कर्मचारियों को अब्जॉर्ब करना। बहुत से साथी, हो सकता है आपके पहचान के भी, जो अब तक अब्जॉर्ब नहीं हो पाए, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही। इतने साल उन्होंने कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम किया, अब उनके लिए टेलीफोन कर उनका रजिस्ट्रेशन कराना कोई गुनाह है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अधिकारियों को फोन करूं, उनसे रिक्वेस्ट करूं, किसी से मैंने गाली देके बात करी, मैंने रिक्वेस्ट ये की कि इसका HKRN में करवा दो क्योंकि ये आपके यहां नौकरी लगा हुआ है। क्या गुनाह है भाई, क्या गुनाह है। इन चश्मे वालों को नींद नहीं आ रही, काम हो रहे हैं हमारे कहने से काम होते हैं, गाली देने से काम नहीं होते भाई साहब। ये सुन लीजिए, आप SP